लेकिन भगवान के भक्त के अंदर डर नहीं होता, भय नहीं होता। भगवान का भक्त कहता क्या है, एक पंक्ति और, भगवान का भक्त कहता क्या है, कभी दुनिया से डरते थे कि छिप छिप प्यार करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छिप छिप प्यार करते थे। इन्हीं से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अब ना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भक्त के अंदर डर नहीं रहता है, डर नाम की कोई चीज नहीं रहती है। डर होता तो पहला भगवान के भजन को, सुमिरन को, चिंतन को, मनन को, वंदन को सब छूट गया। भगवान के भक्त के अंदर डर ही नहीं होता, और डर होता तो फिर जब उसे पहली बार पहाड़ों से गिराया गया तभी वो भाव बेहल नहीं होता, वो डर में बेहल होता। भक्त कहता क्या है, तुम्हारे ही भरोसे परे जमाना छोड़ बैठा हूं, तुम्हारे ही भरोसे परे जमाना छोड़ बैठा हूं। महाराज जी, ए सुनील बाबा, तुम थोड़े आगे आ जाओ। जब तक नजर से नजर न मिले तब तक चैन नहीं पड़ता है। नजर बाग में नजर को हमने नजर मिलाते नजर से देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर नजर से घायल नजर को देखा। भैया क्या हो, बिना नैना मिले तो चैन, बिना नैना मिले चैन सुनाई पड़े, आगे हो जाए। हाँ, अब ठीक है। तो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हूं, जमाने की तरफ देखो हमें कैसे बचाओगे। पहला कोई भय नहीं है, कष्ट नहीं है, संकट नहीं है। एक दिन तो हद हो गई, उन्होंने राक्षस पुत्रों को एकत्रित कर लिया है, सभी राक्षस पुत्रों को, और एकत्रित करके कहना, ए आओ आओ, तुम्हें भगवान की महिमा सुनाता हूं, भगवान की भक्ति का भाव सुनाता हूं। तो वो कहने लगे, हम तो राक्षस के पुत्र हैं, हमने सुना है कि भगवान राक्षसों को नहीं मिलते हैं। पागल हो गए क्या? तुम्हें शायद नहीं पता है, मेरे प्रभु की एक करुणामयी प्रवृत्ति है, मेरे प्रभु की दयामयी प्रवृत्ति है। मेरे भगवान जाति पाति भेदभाव ये नहीं देखते। कैसे नहीं देखते? बिलनी के तो झूठे खा गए, जाति देखी। सुदामा के कौन से चावल खाए? महाराज, सुदामा के चावल कौन से खाए? ये शास्त्रों में सब जगह बोलते, सभी व्यास बोलते हैं कि भैया चावल की पोटली बगल में दबा के ले गए सुदामा। आप एक मन से सोचे, सभी जने सोचे, बगल में सबसे ज्यादा पसीना आता है, और एक अंगरखा जिसमें चावल की पोटली बनाई, अंगरखा भी फटो पुरानो जामजन कितनी बार नाक फूट इत्यादि को पोंछा गया होगा, और कहा वो चावल की पोटली बगल में दबाई। महाराज, क्या द्वारकापुरी तक जाते जाते चावलों में कुकर की तरह सीटी कितनी बार लगी हो? उबल के तैयार हो गए होंगे, क्योंकि बगल के अंदर सबसे ज्यादा पसीना आता है, सबसे ज्यादा दुर्गंध, पसीने में दुर्गंध भी कहीं आती है तो इस बगल से ही आती है। अब भैया चावल की पोटली गई, वहां तक बनकर तैयार हो गए होंगे, और भगवान ने जब उस चावल की पोटली को बगल से खींचकर खाया होगा
तो भगवान को उसमें दुर्गंध नहीं आई। रुक्मिणी जी स्वयं बोलती हैं, ये तुम्हारे भक्त पागल हैं, हम भी पागल हैं, जो तुम्हारे लिए इतने इतर एकत्रित करते हैं, इतने फूल लाते हैं, इतने रस की महिमा गान करते हैं। भगवान ने कह दिया मुझे नाम रूप रस ये कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे तो केवल एक अच्छा लगता है, और वो क्या है? वो यहाँ पर प्रहलाद बता रहे हैं। प्रहलाद ने इस बात का जवाब दिया है, भगवान को अच्छा क्या लगता है? अच्छा क्या लगता है भगवान को? प्रियते अमलया भक्त्या हरिदंडे तुम पागल मत बनो कि ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम देवता बनोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप दान करोगे तो भगवान मिलेंगे, तप करेंगे तो भगवान मिलेंगे, तुम्हारे अंदर शौच का भाव होगा तो भगवान मिलेंगे। तो किससे मिलते हैं? प्रियते अम्लया भक्त्या। सुनो, भगवान मिलते किससे हैं? तेरे निष्काम प्रेम से मिलते हैं। जितना प्रेम सुदृढ़ होगा, जितना प्रेम सुदृढ़ होगा, यदि प्रेम का तार ढीला हो जाए, देखो यहाँ लाइट के तार लगे हुए हैं, ये माइक लाइट से चल रहा है, और यदि ये तार डाले जम्फर की तरह तो वो हवा से हिलेंगे, लाइट आवेगी और जावेगी, लुक लुक होगी, लुक लुक। लेकिन उन तारों को कस के बांध दिया जाए तो फिर क्या होगा? हमें जो ये बिजली है, लाइट है, इसका पूरा प्रभाव मिलेगा। तो इसीलिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? प्रियते अम्लया भक्त्या न दानम न तपो नित्य न शौचम न व्रतानि च प्रियते अम्लया भक्त्या हरिरन्वे विडम्बनम्। छोड़ो, ना दान चाहिए, ना तप चाहिए, ना शौच चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कि केवल तेरा निष्काम प्रेम हो जाए। निष्काम प्रेम ये होना बड़ा कठिन है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक अर्पणता नहीं आएगी। लेकिन ये बार बार ये प्रेम वाला शब्द आ जाता है, ये मुझे भी हिलाता रहता है। ततो हरो भगवते भक्ति कुरुता सुनो, ये सब जंजालों को छोड़ो, केवल भगवान का भजन करो। भगवान के लिए दैत्य, राक्षस, यक्ष, शूद्र, स्त्री, गोपालक या उतना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। भगवान को तो केवल एक ही मान रखता है कि उसके हृदय में भगवान के प्रति अन्य भाव होना चाहिए। कैसा भाव? भगवान कहते हैं कि तू मेरा है, और भक्त कहता है कि तू मेरा है। एक बार एक भक्त को, महाराज जी, एक भक्त को अहम हो गया, मैं भगवान का हूं, तो वो भगवान से कहने लगा आप मेरे हो? हाँ मैं तुम्हारा। भगवान ने कहा, कह दिया उन्होंने कि हाँ हाँ तू मेरा है। कई बार भगवान भी सोचते हैं कि फंद छूटे, फंद छूटे। कई शिष्य ऐसे होते, ना ना सिर पे हाथ रख दो, जरूर रखो ना जरूर। तो भगवान ने सोचा कि भाई फंद छुटाने में आनंद है, कह दो हाँ। लेकिन नहीं, हमें पहले अर्पण करना पड़ेगा।
तुम मुझे चाहो या ना चाहो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं ये मेरी मर्जी। तुम मुझे प्यार करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं ये मेरी मर्जी। तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपना चुका हूं ये मेरी मर्जी। तुम मुझे पार करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारे भावों में तैर चुका हूं ये मेरी मर्जी। हमें भाग रखा भक्त के भाव, और जब तक भक्त के भाव नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता। भगवान के भक्त कह रहे हैं अरे भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल एक काम चाहिए। क्या चाहिए? तेरे कारण सभी जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा है, तुम संग नाता जोड़ा है। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा है, तुम संग नाता जोड़ा है। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, मैं तेरा तू मेरा है, मैं तेरा तू मेरा है। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, मैं तेरा तू मेरा है, मैं तेरा तू मेरा है। सांझी प्रीत की रीत निभा